हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं प्रीपोजिशन, जो एनडीए, सीडीएस, एफकेट या इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई एग्जाम अब तक नहीं रहा जिसमें इंग्लिश के सेक्शन में प्रीपोजिशन से क्वेश्चन ना पूछा जाए। अच्छा खासा सेक्शन ये कवर करता है इंग्लिश का, अच्छा खासा वेटेज कवर करता है ये। यहां से आपको कोई भी क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एरर स्पॉटिंग में क्वेश्चन मिलेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन मिलेगा, इवन आपके अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट में भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है प्रीपोजिशन का, जिसके थ्रू हम जान पाते हैं कि किस सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से रिलेशन क्या है। तो उसको लेके चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक में से एक है, तो हम इसको बड़े ही आसान तरीकों से सीखने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकली एग्जांपल्स दे करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें प्रीपोजिशन की, तो सबसे पहले हमें यह देखना है ये प्रीपोजिशन है क्या, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका यूज कहां होता है, देन उसके बाद देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। नाम में देखो क्या लिखा है, प्रीपोजिशन। क्या बता रहा है? पोजीशन से पहले लग रहा है। पोजीशन मतलब स्थिति। किसकी स्थिति? एक्शन की। यानी किसी भी सेंटेंस में आप सिंपली देखते हो तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन का जो एक्चुअल रोल होता है वो क्या होता है, ये वर्ब को ऑब्जेक्ट से रिलेट करने का काम करता है। यानी जो भी हमारा एक्शन हो रहा है उस एक्शन का स्टेटस क्या है, उसकी पोजीशन क्या है ना, ऑब्जेक्ट से जोड़ने का काम करेगा। यानी जो भी आगे पोजीशंस आएगा, जो भी उसकी कंडीशन बताई जाएगी वर्ब के बारे में, ठीक है, वर्ब से रिलेट करके, तो वहां पे हम वो प्रीपोजिशन लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, कहीं पे कोई प्लेस होगा, कहीं कोई टाइम होगा, है ना, बहुत सारी चीजें होंगी। तो जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन हमें लगाना है, जैसा वर्ब होगा उसके अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन लगाना है। यानी प्रीपोजिशन हमारा दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे? एक्शन पे भी हमारा प्रीपोजिशन डिपेंड करेगा और ऑब्जेक्ट पे भी प्रीपोजिशन डिपेंड करेगा। वर्ब सेम होगा, ऑब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे, प्रीपोजिशन चेंज होता रहेगा। ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, वर्ब आप बदल दोगे तो उसके अकॉर्डिंग कई बार प्रीपोजिशन भी चेंज हो जाएगा। तो दोनों चीजों पे डिपेंड करना है। यानी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें दोनों के बारे में ध्यान देना जरूरी है, वर्ब के बारे में भी और प्रीपोजिशन के बारे में भी। वर्ब के यानी टर्मिनोलॉजी का बहुत मैटर आएगा। जो भी हमारे एक्शन होंगे टर्मिनोलॉजी के, है ना, एक्शन जो भी हमारे हो रहे होंगे उनके ऊपर बहुत ध्यान देना है। जैसे अगर हम बात करें, कई बार क्या होता है, प्रीपोजिशन वर्ब के साथ फिक्स होता है, ठीक है। यानी हम अगर बात करें तो हम क्या क्या देखेंगे, तो एक तो हमें देखना है बेटा बेसिक यूजेस। क्या देखना है? एक तो हमें देखना है बेसिक यूजेस। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें तो एक तो हमें क्या देखना है, बेसिक यूजेस। बेसिक यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कब कौन सा प्रीपोजिशन किस सेंस में लगता है। जितने भी हैं, ऑन, इन, अपॉन, बाई, विद, थ्रो, बहुत सारे हैं, एक्सेप्ट, बट, बिसाइड्स, है ना, जितने भी प्रीपोजिशन लगेंगे हमें उनके यूजेस देखने हैं कि किस सेंस में लगता है। देन हम देखते हैं कि कई बार प्रीपोजिशन जो होते हैं वो हमारे फिक्स्ड होते हैं। यानी हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन की बात करें, यानी वो टर्म के साथ फिक्स होंगे, ऑब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होंगे कि भाई इसके साथ यही आता है, कुछ और नहीं आ सकता, ठीक है। और देन हम देखेंगे, है ना, अब्सेंस। कई बार क्या होता है कि जनरल लैंग्वेज के सेंस में, जनरल भाषा में, इंग्लिश में, बोलचाल में हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन लगा देते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारे वर्ब ऐसे होंगे जिसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, राइट। तो बहुत उनको हमें याद करना पड़े, उसकी एक लिस्ट हम देखेंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग वे में देखेंगे, परेशान ना होना आप,
ठीक है, तो हमें 3 चीजों पे देखना है, यानी कब कौन सा कहां लगता है, ठीक, कब कौन सा नहीं लगता है, ठीक है, और कौन किसके साथ फिक्स है, ठीक है। और वैसे भी अगर इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करें तो कोई भी आप चैप्टर पढ़ते हो तो उसके बारे में हमें यही 3 चीज जानना होता है, ठीक है, चाहे नाउन पढ़ो, एडजेक्टिव पढ़ो, वर्ब कहां लगता है, कहां नहीं लगता है ना, और कब कौन सा लगता है। इसका मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या तो आपको कुछ लगाने के लिए देगा जो वहां नहीं होगा, या तो कुछ हटाने के लिए होगा जो जरूरत से ज्यादा होगा, सुपरफ्लॉज होगा, या कुछ गलत होगा उसकी जगह कुछ और आएगा। 3 ही टाइप के क्वेश्चन, और कुछ हो नहीं सकता, या तो आपको लगाना है, या तो आपको हटाना है, या आपको उसको इंटरचेंज करना है, चाहे वो एरर हो, चाहे वो इंप्रूवमेंट हो, चाहे वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो। डू अंडरस्टैंड? अब बात आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले जो हम देखेंगे बच्चे, वो हम एब्सेंस ही देख लेंगे ना, ओमिशन ही देख लेंगे, ठीक है। एब्सेंस में क्या है, करीब कुछ 35-40 वर्ड होंगे ऑन एन एवरेज, जो मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं। उनकी एक लिस्ट हमने तैयार करी है और उसके बारे में देखते हैं कि कब कौन सा, किन वर्ड के साथ में, किन वर्ब के साथ में हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते, राइट। उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी से आप रिलेट कर पाओगे, याद रहेगा। कहानी क्या है कि चूंकि हम डिफेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, एनडीए सीडीएस वगैरह की, तो डिफेंस से कहानी रिलेट कर लेते हैं। आप जानते हो कि हमारे फौज जो आर्मी है उसमें एक डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी होता है। आर्मी इंटेलिजेंस बहुत सारे हैं, एनआईए है, आईबी है, दुनिया भर के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, रॉ है। तो इनका काम क्या होता है, जब बेसिकली कि कोई भी नेशनल थ्रेट होता है ना, चाहे वो किसी दूसरे देश से हो, या टेररिज्म से रिलेटेड हो, या कोई भी आपदा है ना, कोई भी थ्रेट हमारे कंट्री पे आ रहा हो, तो उसकी बारे में जानकारी वो आर्म्ड फोर्सेस को प्रोवाइड करेंगे, ताकि हम अलर्ट हो सके, जो भी सिचुएशन आने वाली है, वॉर होने वाला है, कोई भी दिक्कत आने वाली, उससे हम निपट सके। तो कहानी हम यही शुरू करते हैं कि हुआ क्या, हम क्या करेंगे, स्टोरी में आपको हिंदी में एज टू लेके चलूंगा, और वो जो वर्ड होगा वो आपको इंग्लिश में देखना, ताकि वो आपको ऐसा ना हो कहानी याद रहा वर्ड भूल जाओ, ठीक है ना। जैसे हमने बोला कि हमारे आर्म फोर्सेस को या आर्मी को इन्फॉर्म किया गया, क्या किया गया, इन्फॉर्म किया गया कि उन पर अटैक होने वाला है, ठीक है, इन्फॉर्म किया गया कि उन पर अटैक होने वाला है। मतलब ना तो इन्फॉर्म के साथ आप प्रीपोजिशन लगाओगे, ना आप अटैक के साथ लगाओगे। अगर आपने बोल दिया कि he informed to me, गलत है। अब क्या करोगे, यहां से आप टू को रिमूव कर दोगे, he informed me, ठीक। आपने बोला he attacked on me, तो बेटा गलत हो गया, ऑन नहीं होगा, he attacked me। डू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है ना? इन्फॉर्म और अटैक, इसी तरीके से जितने भी हम आप वर्ड आपको कहानी में सुनाते जाएंगे, जितने भी एक्शन होते जाएंगे, उन सबके साथ में प्रीपोजिशन नहीं लगाना, हटाते जाना। वैसे भी मैं सबके एग्जांपल देता चलूंगा। तो कहानी कहां शुरू की, इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया गया कि उन पर अटैक होने वाला है, ठीक है। और जब ये बात पता चली कि उन पर अटैक होने वाला है, तो भाई पूरी सेना तैयार होगी, सब रेडी हो जाएंगे। और जब रेडी होंगे तो क्या होगा कि सारी, आप देखते हो फिल्मों में, आपने देखा होगा कि जैसे एक मूवी आई थी उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक, तो आपने देखा होगा कि जब हमारी उसमें एक सीन था कि सर्जिकल स्ट्राइक पे जाने से पहले, स्ट्राइक करने से पहले, जो कमांडर होता है, ऑफिसर होता है, वो सारी सेना के सामने खड़ा होता है और उनको क्या करता है, बताता है चीजों के बारे में, मिशन के बारे में, कि हमें किसका क्या रोल होगा, कब क्या करना है ना, सारी चीजें। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि ऑफिसर जो थे, है ना, उन्होंने अपनी सेना को क्या किया, ऑर्डर दिया, या बोल सकते हो कमांड दिया, ठीक है, कि अपने अपने हथियार पिक कर लो। क्या कर लो, अपने अपने हथियार पिक कर लो। क्या पिक करना है बेटा, वेपन। तो आपको याद रहे, कोई भी
वेपन है, इंस्ट्रूमेंट है ना। ये सब जो हम पिक करते हैं, पिक का मतलब थामना। एक होता है पिकअप, गाड़ी का स्पीड बढ़ाने वाला, वो पिकअप फ्रेजल वर्ब हो जाता है, उसका मतलब होता है इंक्रीजमेंट, इंक्रीजमेंट इन हाइट, मेजरमेंट या किसी भी चीज में, ठीक है। तो गाड़ी का पिकअप वो नहीं, अपने लगे। लेकिन अगर आपको पेन करना, अगर हमने बोला कि पिकअप द पेन एंड स्टार्ट राइटिंग, गलत है, पिकअप नहीं होगा वहां पर। अगर पिक द पेन एंड स्टार्ट राइटिंग, पिक द वेपन एंड स्टार्ट, है ना, फाइटिंग, जो भी करना है। तो उन्होंने ऑर्डर दिया, कमांड दिया कि अपने अपने हथियार पिक कर लो, वेपन पिक कर लो, ठीक है। सारी सेना हथियार लेके तैयार होगी। फिर उनको और बताया गया, क्या बताया गया कि जो हमारे अटैकर्स हैं, है ना, अटैकर्स के बारे में बताया भाई किसका हमला हो रहा है हमारे ऊपर। तो पता चला कि जो अटैकर्स हैं, ठीक है, वो मतलब जो अटैकर्स हैं वो आईएसआईएस से रिजेंबल करते हैं, यहाँ पे आईसिस, है ना, आतंकवादी संगठन, इससे रिजेंबल करते हैं। आपने सुना होगा आईसिस बहुत ही दुनिया में खतरनाक आतंकवादी संगठन रहा, ठीक है। बहुत छोटी मोटी कंट्रीज उनसे डरती थी, राइट। तो पता चला कि भाई आईएसआईएस से रिजेंबल करते हैं। रिजेंबल का मतलब मिलता जुलता, यानी क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा एक तो जैसे इन्फॉर्म टू मी दे देगा, ही ऑर्डर टू मी, है ना, ऑफिसर ऑर्डर टू द सोल्जर्स, गलत है, वहां पे आप टू नहीं लगाओगे। इसी तरीके से पिक वाला केस है। रिजेंबल वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जैसे उसने दे दिया कि क्वेश्चन आया हुआ है कि ही रिजेंबल्स विद हिज फादर, कि वो अपने पिता से मिलता जुलता है, यानी अपने पिता के जैसे। रिजेंबल्स का मतलब होता है टू बी सिमिलर। इसकी मीनिंग क्या हो जाती है बेटा, टू बी सिमिलर, के जैसा होना। तो बोलते हैं ना कि ये अपने पापा जैसा दिखता है, ये अपनी मां जैसा दिखता है, उसको बोले रिजेंबल। इससे वर्ड बना है रिजेंबलेंस, यानी समानता। आपने सुना होगा सिमिलरिटी, रिजेंबलेंस का मतलब ANCE लगता है तो वर्ब में नाउन बन जाता है, ठीक है। तो पता चला कि वो आईसिस से रिजेंबल करते हैं। अब होता है क्या कि फौज में दो तरह के लोग जाते हैं डिफेंस में, आप लोग भी तैयारी कर रहे हो डिफेंस की, NDA CDS वगैरह की। तो जाने के दो पर्पज होते हैं, एक तो हमारा पेट्रियटिज्म होता है ना, कि हम देशभक्ति के लिए जाते हैं, कि अपने देश की सेवा करेंगे, देश की सुरक्षा करेंगे, दुश्मनों से लड़ेंगे, आतंकवादियों से छुटकारा दिलाएंगे। दूसरा क्या पर्पज होता है कि अगर आप देखा जाए तो सबसे कम एज में अच्छे रैंक का जॉब डिफेंस में मिलता है। आप NDA देख लो, 19 साल की उम्र में आप ज्वाइन कर रहे हो, 22-23 साल की उम्र में आपकी पोस्टिंग हो जाती है लेफ्टिनेंट की, समझ में आ रहा है। तो 21 साल 22 साल में ऑफिसर रैंक बन जाता है, ठीक है। दूसरी बात, रुतबा, भौकाल, इज्जत समाज में, है ना, अच्छे अलाउंसेस मिलते हैं हर चीज की, है ना, फाइनेंशियल भी स्ट्रांग हो जाते हैं आदमी। तो उनका पर्पज होता है, एक का तो पैसा इज्जत, एक का पर्पज होता है देश सेवा। तो ये जो दूसरे टाइप वाले लोग होते हैं ना, जिनको सिर्फ पैसे और धन से या उससे मतलब होता है, ये लड़ने में थोड़ा कतराते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, पता लगा युद्ध छिड़ने वाला, पता चला पहले ही छुट्टी लेके घर निकल लिए। तो ऐसे भी कुछ लोग थे सेना में। तो कुछ लोगों ने क्या किया, युद्ध लड़ने से मना कर दिया। क्या कर दिया, युद्ध लड़ने से उन्होंने युद्ध लड़ने से रेसिस्ट कर दिया। रेसिस्ट का मतलब मना करना, नकारना, रोकना, है ना। रेजिस्टेंस, रुकावट पैदा करना। वो क्या करता है, करंट को फ्लो होने से मना करता है, रोकता है ना, ऑब्स्टिकल की तरह। तो कुछ लोगों ने युद्ध लड़ने से रेसिस्ट कर दिया। रेसिस्ट याद रखना, मना नहीं, मना तो डिनाई करना भी होता है, डिनाई नहीं। तो उन्होंने, अब ऐसे याद रखोगे कि कुछ लोगों ने युद्ध लड़ने से रेसिस्ट कर दिया, नहीं उसका विरोध किया, मना किया कि भाई नहीं लड़ पाएंगे या नहीं लड़ना इनसे, ठीक है। अब बताओ, जब ऐसा कोई बंदा हो जो फौज में युद्ध लड़ने से मना करे, फौजी तो तैयार रहते हैं मोस्टली, कि कब मौका मिले हम चले मिशन पे, दनादन शुरू, है ना। कितनों का सपना होता है कि हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट में कभी कोई मिशन मिले बढ़िया सा, कोई वॉर हो जाए किसी कंट्री से, हमें मौका मिले युद्ध लड़ने का, है ना। लेकिन अगर ऐसा कोई बंदा हो जो बोले कि भाई हमें युद्ध लड़ने से मना कर रहा है, वो बोला हमें नहीं लड़ना, तो ऐसे केस में क्या होगा, फौज आपको निकाल देगी,
एट दैट टाइम, क्योंकि फिर फौज में रहने से क्या फायदा। तो उनको क्या करना पड़ा, जब उन्होंने रेसिस्ट कर दिया तो उन्हें अपने रेजिग्नेशन पर साइन करना पड़ा। क्या करना पड़ा, रेजिग्नेशन पे साइन करना पड़ा। अब देखो इससे बड़ा गजब क्वेश्चन बना साइंस से आया हुआ क्वेश्चन। इसको दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, वर्ब से रिलेटेड, प्रीपोजिशन से। कैसे बनेगा, जैसे एक क्वेश्चन आया हमारा कि उसने दिया कि he signed on the blank paper, on the blank paper, गलत है, ठीक है, ऑन नहीं आएगा। या आपने बोला he signed on the agreement, गलत है, he signed the agreement, he signed the project, है ना, कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन दिया एग्जाम में, he put sign on the paper, अभी लिखे। अब इसमें क्या गलती है, अगर इसमें स्पॉटिंग करो तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई साइन के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता, यहां टिक लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं, ये गलत है। यहां गलती ऑन की नहीं है, अब यहां गलती साइन की। ध्यान से देखो, ये साइन क्या है, वर्ब है। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये सारे वर्ब है, ये सारे के सारे क्या है, वर्ब है, ठीक है, इनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लग रहा है। अब यहां पे मेन वर्ब था साइन, उसके साथ ऑन हमने हटा दिया। यहां पे अगर ध्यान से देखो तो यहां पे वर्ब है पुट, अब पुट के साथ ऑन सही है, क्योंकि प्रीपोजिशन का रिलेशन किससे हुआ, वर्ब से। तो यहां पे साइन जो है एक ऑब्जेक्ट में आ रहा है, यानी ये नाउन की तरह आ रहा है, तो यहां पे साइन नहीं होगा बच्चे, यहां पे क्या हो जाएगा, सिग्नेचर। यहां पे क्या होगा, सिग्नेचर। तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहां पे दो टाइप क्वेश्चन बनेंगे कि अगर पुट साइन दिया है तो पुट सिग्नेचर, he put the signature on the blank paper या पेपर ऑन द एग्रीमेंट, कुछ भी। और साइन मेन वर्ब है तो उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। तो क्या हुआ, इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया गया कि भाई उन पे अटैक होने वाला, ऑफिसर्स ने ऑर्डर दिया, कमांड दिया कि अपने अपने हथियार पिक कर लो। फिर उन्हें बताया गया कि भाई आतंक ISIS से रिजेंबल करते हैं, आर्मी रेडी है तैयार को लड़ने को। कुछ लोगों ने रेसिस्ट किया, मना किया, मना किया तो उन्हें अपने रेजिग्नेशन पे साइन करना पड़ा। फिर बात क्या हुई आगे क्या बात हुई कि भाई अगर आपको ऐसा रेजिग्नेशन पे आपको साइन करके फौज से आना पड़े तो क्या होगा, यार दोस्त क्या करेंगे, मजे लेंगे, क्या बोलेंगे, बस पट गई, कहते थे बड़े शौक से फौज में और वहां रेजिग्नेशन दे के आगे मजे लेते हैं यार दोस्त। तो लोगों ने क्या किया, उनका रिडिक्यूल किया। क्या किया लोगों ने, रिडिक्यूल किया। रिडिक्यूल का मतलब क्या होता है बेटा, मजाक उड़ाना, इसी से बना है रिडिकुलस, मजाक किया। तो लोगों ने उनका रिडिक्यूल किया, ठीक है, मजा तो लगेंगी। बाकी बचे हुए सैनिकों ने ऑर्डर को ओबे किया और आतंकवादियों के साथ कॉम्बैट किया, ठीक, यानी युद्ध हो गई हमारी शुरू। दे देगा क्वेश्चन कि ही ऑलवेज कॉम्बैट विथ हिज ब्रदर, गलत है भाई, क्या होगा, ही ऑलवेज कॉम्बैट हिज ब्रदर, विद हट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बार बार बोल रहा हूं कि ये सारे वर्ड आपको मिले प्रीपोजिशन हटा देना, कहानी याद रखना है, ठीक है, एक दो बार कहानी सुन लोगे अगेन अगेन याद हो जाएगा। अब हो गया बेटा युद्ध लड़ाई शुरू। अब जब युद्ध शुरू हो जाता है तो युद्ध लंबा खिंच जाता है। तो आपने देखा होगा कि एक यूनिट लड़ाई फ्रंट पे लड़ रही है, दूसरी कंट्री से वार हो रहा है, हमें जरूरत पड़ती है और सेनाओं की, तो इन्फॉर्म किया जाता है, बताया जाता है, और सेना आती है सपोर्ट के लिए, है ना, ताकि हम आसानी जीत सके। तो हुआ क्या, फिर क्या हुआ कि जो हमारी यूनिट या जो लोग सैनिक युद्ध लड़ रहे थे, उन्होंने हेडक्वार्टर्स को बोल सकते हैं या दूसरे यूनिट को बोल सकते हैं, उनको क्या किया, उन्होंने उनको टेल किया, है ना, टेल किया मतलब बताया। क्या बताया कि भाई हमें आपकी एकॉम्पनी चाहिए, हमें आपकी एकॉम्पनी चाहिए, यानी साथ चाहिए। एकॉम्पनी मतलब साथ देना, कंपनी मतलब होता है साथ। तो उन्होंने क्या बोला, बताया कि हमें आपकी एकॉम्पनी चाहिए, और उधर से उन्होंने क्या किया, इंश्योर किया। क्या किया, इंश्योर किया। क्या इंश्योर किया कि हम आपको असिस्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम आपका साथ देंगे। समझ में आई? उन्होंने टेल किया, मदद की जरूरत पड़ी कि हमें एक कंपनी चाहिए, हमें जरूरत है और सेनाओं की और सैनिक की, और उन्होंने इंश्योर किया गया नहीं,
ऑफिसर ने इंश्योर किया कि हम आपको असिस्ट करेंगे, बस पहुंच रहे हैं। जैसे आपने देखा हो बॉर्डर मूवी देखी ना सनी देओल की, तो वो लड़ाई लड़ रहे होते हैं, ठीक है, और लड़ाई तो फिर वो इन्फॉर्म करते हैं, एयरफोर्स से मदद मांगते हैं, देखा होगा ना। तो वही बात है, उधर से इंश्योर होता है कि जैसे वो सुबह होगा हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब भाई फिर सेना आ गई। अच्छा यहां से दो क्वेश्चन, एक कंपनी से कैसे बना। एक कंपनी से एक मैटर होता है, एक टर्म होता है अकम्पनीड बाई। अकम्पनीड बाई ये बेटा अपने आप में ना ये फ्रेजल प्रीपोजिशन की तरह या कंजक्शन की तरह काम करता है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन आया कि ये अगर अकम्पनीड एज ए मेन वर्ब हो गया तो बाई नहीं लगेगा। अकम्पनीड बाई पूरा अपने आप में एक फ्रेजल प्रीपोजिशन या कंजक्शन की तरह काम करेगा। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, आया कि ही ऑलवेज accompanied by his family, उसने हमेशा अपने परिवार का साथ दिया है। तो यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे मेन वर्ब क्या है, accompanied है, तो बाई यहां पे नहीं होगा, बाई यहां से हम हटा देंगे, क्या बोला, ही ऑलवेज accompanied his family, उसने हमेशा अपने परिवार का साथ दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन आया ही accompanied by his brother has attended the function, आपको याद हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके साथ दो सब्जेक्ट जोड़े जाएं तो हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है ना। तो उसमें कंपनीड बाई भी एज ए कंजक्शन था, डू अंडरस्टैंड। तो ये सेंटेंस सही है ना, कि ये कंपनीड बाय हिज ब्रदर, यानी वो अपने भाई के साथ साथ साथ, कंपनीड बाय मतलब होता है साथ 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 में, ठीक है। तो यहां सही है, तो ध्यान रहे अकम्पनीड अगर एज ए कंजक्शन यूज हो रहा है तो बाई लगेगा, अगर देता ही कंपनी टू हिज ब्रदर तो वो गलत हो जाता, फिक्स है कंपनीड बाई, कोई और प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। लेकिन अगर वो कंपनीड क्या है एज ए मेन वर्ब यूज हो रहा है तो ध्यान रहे आपको अकम्पनी के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं, बता देगा भाई हम आपको असिस्ट करेंगे। अब सेना आएगी मदद के लिए, आएगी कि नहीं आएगी। फिर सेना आ गई, है ना, सेना आ गई तो सारी सेना को क्या कर लिया गया, कंप्राइज कर लिया गया। क्या कर लिया गया, कंप्राइज। ध्यान देना बेटा, कंप्राइज के साथ नहीं लगता है, लेकिन कंटेन के साथ इन लगता है, ठीक है, और कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है। लगभग एक ही मीनिंग जो मिलते जुलते हैं दोनों, कंप्राइज, कंटेन, कंसिस्ट। तो यानी कंसिस्ट ऑफ होता है, कभी भी कंप्राइज ऑफ, क्वेश्चन देगा कंप्राइज ऑफ, अब हो देगा क्वेश्चन आएगा कि आवर, है ना, आवर एनवायरमेंट, है ना, कंप्राइजेस ऑफ मेनी, है ना, बोल सकते हो गैसेस, है ना, बहुत सारे गैसेस से मिलके बना हुआ है। तो बेटा ये गलत है। अगर दिया होता कंसिस्ट होता कि आवर एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी गैस, लेकिन यहां गलत है, यहां पे ऑफ हटा देंगे। तो ध्यान रहे कंप्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगेगा, कंटेन के साथ इन लगेगा। तो क्या हुआ, सारी सेना को कंप्राइज कर लिया गया, मिला लिया गया, सबको जोड़ लिया गया, जो भी मदद के लिए है ना, अलग अलग पैरा एसएफ आ गई, है ना, बीएसएफ वाले आ गए, कमांडोज आ गए, मार्कोज आ गए, है ना, सबको कंप्राइज कर लिया गया। और जब कंप्राइज कर लिया जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर तो युद्ध तो जीतना ही जीतना है। फिर क्या हुआ, ध्यान समझना, कि जो भी इन्वेड हुआ था, इन्वेड का मतलब होता है बाहरी आक्रमण, जो भी इन्वेड हुआ था, जो भी आतंकवादी परवेट गए थे, परवेट का मतलब फैल जाना चारों तरफ, अब देखो ना फिल्मों में पुलिस चारों तरफ फैल गई है, तो जो भी घुसपैठ किए थे, इधर उधर फैल गए थे, जो भी इन्वेड हुए, जो भी इन्वेड हुआ था, या जो भी आतंकवादी बॉर्डर में परवेट गए थे, या जिन्होंने भी नियम को वायलेट किया था, ठीक है, जिन्होंने भी नियम को वायलेट किया गया,
उन सब पर कंट्रोल पा लिया गया। उन सब पे क्या कर लिया? कंट्रोल हो गया। अच्छा देखो, कंट्रोल से भी क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। कंट्रोल अगर एज ए नाउन है, एज ए नाउन, तो इसके साथ हम लगाते हैं ओवर। और कंट्रोल अगर एज ए वर्ब है तो उसके साथ नो प्रीपोजिशन, ठीक, नो प्रीपोजिशन। तो कैसे एग्जांपल देते हैं हम आपको। जैसे हमने बोला कि ही कंट्रोल्ड द सिचुएशन, ठीक है भाई। देखो यहां पे कंट्रोल मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाया हमने, लेकिन आपने बोला कि you should put control over your anger, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। दो कंट्रोल ओवर, क्योंकि यहां पे मेन वर्ब क्या है? पुट। यू शुड हैव कंट्रोल। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कंट्रोल सेंटेंस में एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है तो उसके साथ आप लगाओगे ओवर, लेकिन अगर वो क्या है? एज ए मेन वर्ब है तो उसके साथ अब देखिए कि ही कंट्रोल्ड ओवर द सिचुएशन गलत है, ही कंट्रोल्ड ऑन द सिचुएशन गलत है, ही कंट्रोल्ड इन द सिचुएशन गलत है, बिल्कुल गलत है। ध्यान रखना, कंट्रोल मेन वर्ब नो प्रीपोजिशन, कंट्रोल एज ए नाउन ओवर। अब मामला क्या हुआ? कंट्रोल में आ गया सब कुछ। जब कंट्रोल में आ गया तो अब क्या होगा? कुछ लोगों ने आत्मसमर्पण किया, जैसे आपको युद्ध याद हो, है ना 71 के वॉर में क्या हुआ था? बहुत सारी पाकिस्तानी सेना ने, ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। तो बहुत सारे आतंकवादी मरने के डर से क्या करते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं, हथियार डाल देते हैं। उनको पकड़ के लाया जाता है, तो पकड़ के क्या किया जाएगा उनसे? भाई क्या किया जाएगा? पूछताछ किया जाएगा, है ना। उनसे आस्क यानी उनसे पूछा गया या इंक्वायर किया गया, आज क्या इंक्वायर किया गया, ठीक है। मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया। अब ध्यान समझना, इन्वेस्टिगेट के साथ में होता क्या है? एक फ्रेजल वर्ब होता है बेटा, लुक इनटू। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना। तो क्या करता है वो? इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू दे देगा कि ही इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर, गलत है। ही इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, ही इन्वेस्टिगेटेड द केस। हाँ, ही लुक इनटू द मैटर चलेगा, इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं होगा, लुक इनटू होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेट है तो नो प्रीपोजिशन, लुक है तो लुक इनटू हो जाएगा, ठीक है। अब उनसे पूछा गया, आस्क इंक्वायर किया गया, मामले को इन्वेस्टिगेट किया, उन्हें ऑफर भी दिया गया, बता दो किसने तुम्हें पाला है, कौन सा देश तुम्हारे समर्थन में है, पाकिस्तान है, क्या है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? उनको ऑफर भी दिया जाएगा, फिर तुम्हारी हम सजा कम कर देंगे या तुमको हम बढ़िया बिरयानी खिलाएंगे कसाब की तरह, ठीक है। ऑफर भी दिया गया, नहीं माने, नहीं बताते, जानते बहुत ढीठ होते हैं साले, मानते नहीं है। अब नहीं माने, जब नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा? आपको पता है फिर हमारी फौज क्या करेगी? फौज, फिर हमारी फौज उनको 3rd डिग्री क्या किया? फिर उनको एम्फसाइज किया गया। एम्फसाइज का मतलब क्या होता है? दबाव डालना। फिर उनको एम्फसाइज किया गया, और जब एम्फसाइज किया गया तो स्ट्रेस में आकर के उन्होंने सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया। स्ट्रेस में आके सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया। समझ में आ रहा है? जब उन्हें दबाव डाला गया तो स्ट्रेस में आके उन्होंने सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया। तो पता है कि जब फौज दबाव डालेगी, ठीक है, तो बकना पड़ेगा। अब ध्यान समझना, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब के साथ कुछ नहीं लगता, लेकिन बेटा एक्सप्लेन के साथ टू लगता है, एक्सप्लेन के साथ टू लगता है, डिस्क्राइब के साथ नहीं लगता। जैसे आपने बोला कि आवर टीचर एक्सप्लेन्ड टू द स्टूडेंट्स, सही है, लेकिन आपने बोला कि आवर टीचर डिस्क्राइब्स द स्टूडेंट, डिस्क्राइब टू द स्टूडेंट, गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? डिस्क्राइब के साथ टू नहीं लगेगा। अब क्या हुआ? यहां से क्या मैसेज मिलता है भाई? ठीक है,
डिफेंस में जाओ तो युद्ध छोड़ के नहीं भागना है, वी शुड लव आवर कंट्री, है ना, वी शुड लव आवर कंट्री, हेट आवर एनिमीज, देश से प्रेम करो और दुश्मनों से नफरत, दुश्मनों से प्रेम नहीं करना, हाँ टाइगर मूवी की तरह, ठीक है, कि पाकिस्तानी पकड़ लाए, ठीक है, तो क्या करना है, वी शुड लव आवर कंट्री, हेट आवर एनिमीज, है ना, चाहे आज हो, टुडे, टुमारो, कल हो, ठीक है, ठीक है, चाहे यस्टरडे, चाहे आखिरी पल हो, लास्ट मोमेंट हो, लास्ट डे हो अपनी जिंदगी का, है ना, लास्ट लग जाए, ठीक है, तो ये सब नाउन है, ये सब ऑब्जेक्ट है, इनसे पहले नहीं लगेगा कभी भी। जैसे संडे मंडे ट्यूसडे के साथ ऑन लगता है, क्या आपने बोला कि आई वेंट दिल्ली ऑन मंडे, ठीक है, यहां पे बोला कि आई वेंट दिल्ली ऑन यस्टरडे, गलत, यस्टरडे से पहले प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ऑन टुडे गलत, इन टुडे गलत, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इनके बाद नहीं लगाएंगे। अच्छा जो लव हेट है ना, ये क्या है, वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स है, ठीक है, क्या है बेटा, वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, भावनाओं को व्यक्त करने वाले जितने भी हमारे वर्ब हैं उनके साथ कभी प्रीपोजिशन नहीं लगाते, जैसे लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, है ना, अडोर, अफेक्शनेट, नहीं अफेक्शनेट के साथ टू लगता है, ठीक है, जनरली अफेक्शनेट टू होता है, बाकी किसी भी एक्सप्रेसिंग फीलिंग के साथ में प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, तो पता है ना, वी शुड लव आवर कंट्री, हेट आवर एनिमीज। फिर क्या हुआ, जो भी सेना हेल्प के लिए आई थी वो अपने अपने यूनिट वापस रीच कर गई, क्या कर गई, रीच कर गई, यानी वापस अपने जगह पहुंच गई, रीच के साथ नहीं बोलोगे, आपने बोला ही रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन, गलत, ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन, ही रीच्ड होम, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, है ना, अपने अपनी जगह रीच कर गई। फिर क्या हुआ, वापस चले गए सारे लोग। अब क्या करना है आपको, दूसरों को सलाह देना, क्या करना है, दूसरों को एडवाइस करो, सबको, आपके जितने भी यार दोस्त हैं, जानने वाले लोग हैं, उन्हें एडवाइस दो। क्या एडवाइस देना है कि सारी बुराइयों को त्याग दो, एस्क्यू कर दो, एस्क्यू का मतलब होता है बुराई त्यागना, त्यागने की बहुत सारी मीनिंग होती है, अबेंडन, सब कुछ त्याग देना, घर परिवार त्याग देना, अबेंडन छोड़ दिया, ठीक है, गिव अप त्याग दिया, वो भी होता है, मतलब हार मान लेना, त्याग देना, ठीक है, ऐसे एस्क्यू है बुराइयों को त्यागना। तो क्या करना है, दूसरों को एडवाइस दो, सबको एडवाइस करो कि सारे बुराइयों को एस्क्यू करो, पढ़ाई पे लग जाओ, सारी गलत आदत छोड़ के पढ़ाई पे लग जाओ, सिलेक्शन लेना है तो, है ना, और इंग्लिश सीखना है तो हमारा चैनल डायरेक्ट ज्वाइन करो, क्या करो, हमारा चैनल डायरेक्ट ज्वाइन करो। तो डायरेक्ट और ज्वाइन के साथ, ये डायरेक्ट वर्ब है, डायरेक्ट और सीधा नहीं है। क्या करना है, दूसरों को एडवाइस क्या देना है, दूसरों को एडवाइस दो, सारी बुराइयों को त्याग कर पढ़ने में लग जाओ, एसयू कर लो, और सिलेक्शन लेना है, इंग्लिश सीखना है तो हमारा लेक्चर, हमारा चैनल डायरेक्ट ज्वाइन करो ताकि आप इंग्लिश सीख सको। समझ में आ गया कहानी, यू अंडरस्टैंड? एक बार पूरी कहानी कंटिन्यू कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, ध्यान से आपको याद रहेगा। क्या था कहानी कि क्या था, यहां से देखो, हमारी सेना को इन्फॉर्म किया गया, हमारी सेना को इन्फॉर्म किया गया कि उन पर अटैक होने वाला है, ठीक है, ऑर्डर दिया, कमांड दिया कि अपने अपने हथियार पिक कर लो। फिर क्या बताया गया कि वो ISIS से रिजेंबल करते हैं। फिर कुछ लोगों ने युद्ध लड़ने से रेसिस्ट कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें रेजिग्नेशन पे साइन करना पड़ा। फिर क्या हुआ, लोगों ने उनका रिडिक्यूल किया, मजाक उड़ाया। बचे हुए सैनिकों ने ऑर्डर को ओबे किया और कॉम्बैट किया। फिर मदद की जरूरत पड़ी, उन्होंने बताया, टेल किया कि हमें कंपनी चाहिए, है ना। फिर उन्हें इंश्योर किया गया कि हम आपको असिस्ट करेंगे। फिर और सेना भेजी गई, सारी सेना को कंप्राइज कर लिया गया। जो भी इन्वेड हुआ था, जो भी परवेड हुआ था, जिन्होंने भी नियम को वायलेट किया था, उन सब पर कंट्रोल पा लिया गया, ठीक है। कुछ पकड़े गए तो उनसे आस्क इंक्वायर किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया मैटर को, उसे ऑफर भी दिया गया, नहीं माने तो एम्फसाइज किया गया, जिसकी वजह से स्ट्रेस में आके उन्होंने सब कुछ डिस्क्राइब कर लिया। तो कहानी याद रखना है, कहानी याद रखोगे आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन याद रहेगा।
सॉरी ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन याद रहेगा कि कब कब कहां कहां हमें प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा, और इसको एक दो बार रिपीट करके आप स्टोरी सुन लोगे तो आपको याद हो जाएगा, और यहां से आपके मैं श्योर शॉर्ट बोल रहा हूं, है ना, 2 से 3 क्वेश्चन पक्का पूछे जाने ही जाने हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर से आपके 2-3 क्वेश्चन एनडीए में और अच्छे खासे क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन तक सीडीएस में मैनेज हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।